आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नारद मोह की कथा। किस किस प्रकार भगवान शिव की माया से नारद जी मोहित हुए, इसकी महिमा को जानेंगे। व्यास जी बोले कि एक समय की बात है, नेमिषारण्य में निवास करने वाले शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हमने सुना है कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने भक्तों को कभी भी किसी कष्ट में नहीं देख सकते, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं का ही स्वरूप है। तो आप हमें भगवान शिव के स्वरूप की कथा बताइए कि किस प्रकार माँ उमा का प्राकट्य हुआ और फिर उनका शिव जी से किस प्रकार विवाह हुआ और कैसे उन्होंने गर्भ धारण करके भगवान कार्तिकेय जी को जन्म दिया। ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी बोले कि आप लोग जो पूछ रहे हैं वे ही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे थे। तब ऋषि बोले कि आप हमें पहले नारद जी का ब्रह्मा जी के साथ हुए सुखद संवाद का वर्णन कीजिए और शिव लीला का वर्णन करते हुए हमें उस महिमा को बताइए। तब सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए अपने मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या के लिए स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने कामदेव से कहा कि आप वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। इस समय रति की प्रार्थना से एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय पश्चात उन्हें कामदेव को वापस जीवित होने का वरदान दे दिया था। नारद जी को यह घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं हो पाया। वे तत्काल ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर वहां रुद्रदेव को कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाने लगे। यह सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा की और कहा कि आप विष्णु जी के सामने इसकी चर्चा कदापि मत करना। परंतु नारद जी के मन में तो यह घमंड का अंकुर जम गया था, इसलिए नारद जी ने वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु के सामने सारा वृतांत बताया और अभिमान के साथ कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर के भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली और नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि आप तो नैतिक और नैष्ठिक ब्रह्मचारी निकले तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर रहते हैं, फिर आप पर काम विकार कैसे आ सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर के नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगरी की रचना कर दी, जो अत्यंत मनोहर और वैकुंठ से भी अधिक रमणीय थी, जिसमें शीलनिधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदरी कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शीलनिधि के द्वार पर चले गए। महाराज शीलनिधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और नारद जी से निवेदन किया कि यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। हे महर्षि,
आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य और गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास जाकर पहुंच गए और एकांत में विष्णु जी से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे यह प्रार्थना की कि वे अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर लेगी। भगवान विष्णु बोले कि मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना स्वरूप दे करके वहां से अंतर्धान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में जा पहुंचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य में खड़ी होकर के अपने मन के अनुरूप वर का चुनाव करने लगी। नारद जी का वानर के समान मुख देखकर वह बहुत क्रोधित हुई और अपनी दृष्टि को वहां से हटा लिया और मनोवांछित वर ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण करके भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु के गले में उसने वरमाला डाल दी और उनके साथ अंतर्धान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति के बारे में स्वयंवर में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिव जी के 2 गण वहां उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देख करके नारद जी का उपहास बनाया और उन्होंने कहा कि अपना प्रतिबिंब तो देख लीजिए। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा और वे क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव के दोनों गणों को राक्षस होने का श्राप दे दिया। उसके बाद वे विष्णु लोक में जा पहुंचे और माया से मोहित नारद जी विष्णु को शाप दे डालते हैं और कहने लगे कि एक स्त्री के लिए आपने मुझे व्याकुल किया है, तो आप भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग में दुख भोगो। आपने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया है, वे ही उस समय आपके सहायक होंगे। कुछ क्षणों में ही भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया से तिरोहित होते ही नारद जी की शुद्ध बुद्ध वापस आ गई और नारद जी की सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर करके अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगे। तब भगवान विष्णु बोले कि हे तात, आप दुखी न हो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने घमंड में मोहित होकर के भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशय को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के शतम नाम स्तोत्र का पाठ करो और निरंतर उन्हीं की उपासना करो तथा उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्नचित विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद नारद जी अत्यंत आनंद के साथ शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए पूरी पृथ्वी पर विचरने लगे और अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी काशी में पहुंचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंच करके शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने विष्णु जी के तो उत्तम महात्म्य को जान लिया है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु आप कृपा करके शिव जी के अनंत स्वरूप, प्रकटे, विवाह, गृहस्थ धर्म, ये सब आप मुझे बताइए और कार्तिकेय जी के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। इस प्रकार
भगवान नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिव जी की महिमा जानने की बात कही तो सूत जी बोले कि अब मैं आपको आगे ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या क्या कहानी बताई है वे सब सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आज हमने नारद मोह की कथा सुनी। अब आगे सूत जी कौन सी कहानी भगवान भोलेनाथ की सुनाते हैं वह इस श्रावण मास के पावन महीने में हम सुनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। आपका एक कमेंट मुझे अपने आगे के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय भोलेनाथ।